हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो का टॉपिक है मापन, आकलन एवं मूल्यांकन के बीच अंतर। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3, 5 और 10 के सभी टॉपिक्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो, हिस्ट्री मेथड के टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, एग्जाम में किस तरह से आंसर लिखते हैं इत्यादि से संबंधित वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मापन, आकलन एवं मूल्यांकन में अंतर। मापन क्या है, आकलन क्या है और मूल्यांकन क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इससे संबंधित वीडियो मैंने पहले ही बना दिए हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यदि आपने उसे नहीं देखा तो देख ले, क्योंकि जब आप इनका अर्थ समझेंगे तभी इनके बीच अंतर भी अच्छे से समझ पाएंगे। मापन, आकलन एवं मूल्यांकन में अंतर। जो सबसे पहला अंतर है वो कि मापन एक प्राचीन धारणा है, आकलन भी एक प्राचीन धारणा है, किंतु मूल्यांकन नवीन धारणा है। जैसे प्राचीन काल में भी वैदिक समाज में हमने पढ़ा, वैदिक कालीन सभ्यता में, कि छात्रों को गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी तो शिक्षा की समाप्ति के पश्चात विभिन्न प्रतियोगिताओं और शास्त्रार्थ के द्वारा उनके ज्ञान का, उनकी योग्यता का, उनके गुणों, उनकी विशेषताओं का आकलन किया जाता था और उन्हें उपाधियां दी जाती थीं। किंतु वर्तमान में, आधुनिक युग में, छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा को उनके गुणों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर पहले मापन किया जाता है, उन्हें अंक प्रदान किया जाता है और तब फिर सत्र की समाप्ति के बाद उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है, उन्हें ग्रेड दिया जाता है, उन्हें रैंक प्रदान किए जाते हैं। अब जो दूसरा अंतर है वो कि मापन में किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषताओं को अंक प्रदान किया जाता है, आकलन द्वारा प्राप्त अंकों का अर्थ निरूपण किया जाता है या अर्थ निकाला जाता है, और मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। अर्थात मापन में अंक दिया जाता है। जैसे किसी भी विद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो तो छात्रों ने क्या सीखा, उनके अधिगम का मापन करने के लिए टेस्ट लिए जाते हैं, एग्जाम्स लिए जाते हैं और छात्रों के प्रदर्शन का जो स्तर रहता है उसको अंक देकर बताया जाता है, उससे अंक दिया जाता है। जैसे एग्जाम में होता है ना कि 100 मार्क्स का एग्जाम है तो उसमें 50, 60, 70 अंक दिया जाता है और छात्र जो अंक प्राप्त करते हैं उसके आधार पर उनका आकलन किया जाता है कि उनका ज्ञान इस विषय में अच्छा है या वो बच्चा कमज़ोर है, और फिर तब उसके आधार पर जो अंक प्राप्त हुआ बच्चों को, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है, उन्हें ग्रेड दिया जाता है, बी, AB+ इत्यादि। जैसे विद्यालयों में भी जो टर्मिनल्स एग्ज़ाम होते हैं तो पहले एग्ज़ाम हुआ, फिर उनको अंक दिया गया, उनका मापन हुआ, फिर उनका आकलन किया जाता है कि कौन बच्चा कमज़ोर है, कौन बच्चा तेज है, और तब फिर उनका एक रिजल्ट तैयार किया जाता है और क्लास में कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड, थर्ड आया, टॉप 10 में कौन आया, इस तरह से ग्रेड देकर रैंक प्रदान किए जाते हैं। जो थर्ड नंबर है अंतर वो है मापन है, परीक्षा प्लस अंक आवंटन मापन कहलाता है। वहीं आकलन में परीक्षा, अंक आवंटन और अंकों का अर्थ निकालना आकलन होता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में परीक्षा, अंक देना, अंकों का अर्थ निकालना, अंकों का मूल्य निर्धारण मूल्यांकन कहलाता है। चौथा जो अंतर है वो ये कि मापन संख्यात्मक होता है जबकि आकलन निदानात्मक एवं सुधारात्मक होता है और मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मापन में जो गुण या विशेषता है उनको संख्या में, अंकों में व्यक्त किया जाता है और उसके आधार पर छात्रों की कठिनाइयों को समझकर उसका निदान किया जाता है, उनकी जो भी समस्या है उसमें सुधार का प्रयास किया जाता है। और मूल्यांकन में को अंकों के आधार पर उन्हें, छात्रों को ग्रेड और रैंक दिया जाता है और उनके गुणों को भी रैंक या ग्रेड दिया जाता है। जो 5th नंबर है वो है कि मापन का क्षेत्र सीमित होता है, आकलन का क्षेत्र मापन की अपेक्षा विस्तृत होता है
और मूल्यांकन का क्षेत्र मापन एवं आकलन से अधिक विस्तृत होता है। मतलब मापन का क्षेत्र सीमित है कि उसके द्वारा केवल एग्ज़ाम ले लिया गया, अंक दे दिया गया, किंतु आकलन में ये देखा जाता है कि किस किस सब्जेक्ट में कहाँ छात्रों को अधिगम में परेशानी है, कहाँ उनकी कठिनाइयाँ हैं और ये कठिनाइयाँ क्यों है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो मापन से इसका क्षेत्र जो है वो विस्तृत हो जाता है। और मूल्यांकन में तो इनके जो अंक हैं, उन विशेषताएं हैं, उन सब का विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर तब छात्रों की योग्यता या विशेषता का निर्धारण किया जाता है, उसका मूल्य निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट जो अंतर है नंबर 6, मापन स्थिर होता है, आकलन का स्वरूप लचीला होता है, मूल्यांकन का स्वरूप कभी लचीला तो कभी स्थिर होता है। मतलब मापन के द्वारा जो अंक दे दिया गया उसमें तो कोई बदलाव हो नहीं सकता। आकलन में छात्रों को उन कठिनाइयों के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार कभी उन्हें पृष्ठपोषण देने की आवश्यकता भी पड़ती है, कभी नहीं भी पड़ती। किसी को अधिक पृष्ठपोषण देना पड़ता है, उनके पेरेंट्स से भी सहयोग लेना पड़ता है, और कभी कभी केवल छात्रों को भी बताकर उनके पृष्ठपोषण देकर उनमें सुधार किया जा सकता है। और मूल्यांकन का स्वरूप कभी स्थिर तो कभी लचीला होता है। अर्थात जैसे कि जो छात्रों का ग्रेड ही आता है, मान लीजिए, तो वो कभी किसी का भी आया, कभी A+ भी आया, कभी A++ भी आया, जैसे 3 एग्ज़ाम होते हैं। तो उसमें मूल्यांकन जब होता है छात्रों की योग्यता और विशेषता का, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है। जैसे पृष्ठपोषण के आधार पर और छात्रों के प्रयास, शिक्षकों के प्रयास के आधार पर इसमें अंतर पाया जाता है। तो ये कभी लचीला भी होता है, कभी स्थिर भी होता है। नेक्स्ट है नंबर 7, मापन में परीक्षा के पश्चात छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करके अंक प्रदान किए जाते हैं। जैसे छात्रों का मापन करने के लिए, उनके अधिगम का मापन करने के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है, टेस्ट लिए जाते हैं, उसके बाद अंक दिया जाता है। और आकलन में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी अच्छाइयाँ या कमजोरियों या उनकी प्रगति का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें पृष्ठपोषण दिया जाता है। और मूल्यांकन द्वारा दोषों का पता लगाकर दोष को दूर किए जाते हैं। जैसे मूल्यांकन में अगर पता चलता है कि छात्र किस विषय में कमजोर है, उसके व्यक्तित्व का कौन सा पहलू वीक है, उस पर फिर ध्यान दिया जाता है। नंबर 8 है मापन उपलब्धि स्तर है, आकलन प्राप्ति या पृष्ठपोषण का स्तर है और मूल्यांकन उन्नति का स्तर है। मतलब मापन में छात्र की क्या उपलब्धि है, क्या सीखा, उससे पता चलता है। आकलन में पृष्ठपोषण दिया जाता है और मूल्यांकन उसकी उन्नति बताता है। नंबर 9 है मापन औपचारिक होता है। इसमें वर्ष में निश्चित समय पर मापन करने के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जैसे कि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाएं होती है। आकलन औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों होता है। जैसे कि यदि छात्र में कमजोरी है, वो किसी विषय में कमजोर है, उसके किसी विषय या किसी व्यवहार से संबंधित उसे कोई कठिनाई है, तो पृष्ठपोषण देने की आवश्यकता है, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसे दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है पृष्ठपोषण। किंतु मूल्यांकन जो है ये अनौपचारिक होता है। मापन के आधार पर ही छात्रों का मूल्यांकन होता है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता। जो मापन के आधार पर छात्र जो अंक प्रदान करते हैं, उसी के आधार पर उनका मूल्यांकन होता है। नंबर 10 है मापन आकलन तथा मूल्यांकन की एक तकनीक है। मापन का उद्देश्य छात्रों की विशेषताओं को आंकिक रूप देना है। मतलब जो मापन किया जाता है, इसका उद्देश्य होता है छात्रों का आकलन करना, उनके अधिगम का मूल्यांकन करना कि उन्होंने कितना सीखा। और आकलन का उद्देश्य निदानात्मक होता है और सुधारात्मक होता है। इसका उद्देश्य होता है छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, और ये कठिनाइयाँ क्यों है, इसके आधार पर उन्हें पृष्ठपोषण भी प्रदान किया जाता है, उनकी समस्याओं को समझा जाना जाता है और उन्हें सलाह भी दिए जाते हैं, निर्देशन भी दिया जाता है, जिससे वे अपने अधिगम में सुधार कर सके। और मूल्यांकन का उद्देश्य निर्णय करना होता है कि छात्र ने क्या सीखा, इसके संबंध में स्पष्ट निर्णय दिए जाते हैं। अगर ग्रेड देखकर ही समझ में आता है कि हाँ, बच्चे का कौन सा विषय कमज़ोर है, किस विषय में वो कमज़ोर है, किस विषय में वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है नंबर 11
मापन में कम समय लगता है, आकलन में मापन से अधिक समय लगता है और मूल्यांकन में सबसे अधिक समय लगता है। जैसे मापन में कम समय लगता है, इसका अर्थ है कि एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं और एग्ज़ाम का जो टाइम होता है उतने ही टाइम में बच्चा एग्ज़ाम देता है और उसके आधार पर टीचर अंक प्रदान कर देते हैं। किंतु आकलन में जितने भी विषय से संबंधित छात्रों की जो उपलब्धि है उसके आधार पर आकलन किया जाता है और उनके अंकों का अर्थ निकालकर उसके अनुसार पृष्ठ पोषण दिया जाता है। और मूल्यांकन में सबसे ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि जब सभी विषयों की परीक्षा हो जाती है तब फिर उसके आधार पर छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। नंबर 12 है कि मापन यह बताता है कि कोई वस्तु या विशेषता कितनी है। इसमें हाउ मच का उत्तर दिया जाता है। जैसे कि राम ने गणित में 56 अंक प्राप्त किए। आकलन व्यक्ति की जो भी उसने जो अंक प्राप्त किया या छात्र ने जो अंक प्राप्त किया जिस भी विषय में, उससे संबंधित उसकी अच्छाइयों और कमजोरियों को दर्शाता है। जैसे राम गणित में सामान्य है, गणित में उसका ज्ञान सामान्य है। और मूल्यांकन यह बताता है कि कोई वस्तु या विशेषता कैसी है, उस वस्तु का मूल्य क्या है। जैसे कि राम ने गणित में 56 अंक प्राप्त किए, तो ये जो 56% अंक लाया उसके आधार पर कहा जाता है कि राम ने क्लास में या फिर तृतीय स्थान प्राप्त किया, अर्थात उसके आधार पर उसे क्लास में 3rd रैंक आता है। अब नेक्स्ट है 13, मापन पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है, अर्थात मापन जो किया जाता है वो जो भी सिलेबस होता है उसके कंटेंट पर आधारित होता है। आकलन शिक्षक और छात्र केंद्रित होता है। आकलन में केवल छात्रों का ही आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक भी अपने कार्यों का आकलन करता है कि उसका, अगर जैसे कि देखा जाए अगर बच्चे अच्छा करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि शिक्षक ने अच्छा पढ़ाया, और यदि रिजल्ट खराब आता है तो उसका ब्लेम टीचर पर भी जाता है। तो इसलिए टीचर भी अपने शिक्षण का आकलन करता है और छात्र का भी आकलन होता है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है पाठ्यक्रम के शुरुआत से लेके अंत होने तक छात्रों के अधिगम का मापन करना कि बच्चों ने कितना सीखा, शिक्षा के उद्देश्यों को कहाँ तक पूरा किया जा सका है। नंबर 14 है, मापन किसी छात्र के बुद्धि के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता है। आकलन मापन के आधार पर ही किया जाता है, इसलिए इससे छात्र की कमजोरियों का सही आकलन नहीं हो सकता और मूल्यांकन के आधार पर स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। जैसे कि मापन के आधार पर अगर किसी एक सब्जेक्ट में अगर छात्र का मार्क्स कम है तो ये हम नहीं कह सकते कि उसकी बुद्धि कम है, और चूंकि आकलन उसी पे आधारित है तो कभी कभी उसके आधार पर आकलन भी सही नहीं हो पाता है, किंतु मूल्यांकन के आधार पर स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। सभी विषयों से संबंधित छात्रों की जो उपलब्धि है उसको देखकर उसके संबंध में धारणा बनाई जा सकती है कि छात्र पढ़ने में कमज़ोर है या फिर तेज है। नेक्स्ट है नंबर 15, मापन का कार्य छात्रों से संबंधित साक्ष्य हैं उनको एकत्रित करना है। आकलन का कार्य साक्ष्य का अर्थ निकालना है और मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालना है। तो मापन में क्या होता है, छात्रों के अधिगम से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जो एग्जाम लिए जाते हैं और मार्क्स मिलता है छात्रों को, वही आंकड़ा है और उस आंकड़े के आधार पर ही छात्र का आकलन होता है। और मूल्यांकन जो है इन सभी आंकड़ों का विश्लेषण करके और निष्कर्ष निकालता है कि छात्र पढ़ने में कैसा है। नंबर 16 है, मापन के आधार पर छात्रों से संबंधित भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। आकलन के आधार पर भी छात्रों से संबंधित भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों से संबंधित भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे कि मापन में तो छात्रों को अंक प्रदान किया जाता है, तो अब उन अंकों के आधार पर उनसे संबंधित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। और आकलन भी चूंकि उसी पर आधारित होता है तो इससे भी भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। लेकिन मूल्यांकन के आधार पर छात्रों से संबंधित भविष्यवाणी की जा सकती है कि जैसे कोई छात्र मैथ में अधिक तेज है, कोई छात्र गणित में अधिक तेज है, कोई छात्र जैसे कि प्रतिभाशाली हम पढ़ते हैं कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि वो अपने आयु स्तर के
जो छात्र होते हैं उनसे भी अधिक बुद्धि रखते हैं। तो ऐसे कई छात्रों को एक क्लास बीच में ना पढ़ाकर उससे आगे क्लास में प्रोन्नति दे दी जाती है। जैसे कोई छात्र अगर बहुत तेज है पढ़ने में, तो उसे अगर वो क्लास 2 में पढ़ रहा है तो 3 में ना, नेक्स्ट उसकी जो प्रोन्नति होगी वो 3 में ना होकर 4 क्लास में हो जाएगी। तो इस तरह से जो मूल्यांकन होता है वो छात्रों की भविष्यवाणी करने में भी सफल होता है। नेक्स्ट नंबर 17, मापन निश्चित समय में किया जाता है। आकलन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, किंतु पृष्ठपोषण निश्चित समय पर ही प्रदान किया जाता है और मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जैसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें छात्रों को अंक प्रदान किया जाता है वो निश्चित समय पर होता है कि कब टेस्ट लिया जाएगा, कब उनके टर्मिनल्स एग्ज़ाम होंगे। और आकलन की प्रक्रिया ऐसे तो क्लास के दौरान भी छात्रों के प्रदर्शन अधिगम का आकलन शिक्षक करते रहते हैं, किंतु पृष्ठ पोषण देने की जो प्रक्रिया है ये उनके मापन के बाद ही की जाती है। और मूल्यांकन तो सतत रूप से चलती है। जैसे कि क्लास में जब से शिक्षक बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है, पढ़ाने के दौरान ही वो छात्रों के अधिगम को जानने के लिए बीच बीच में प्रश्न करता रहता है, उनके ज्ञान का मूल्यांकन करता रहता है। नेक्स्ट है नंबर 18, मापन में जो छात्र हैं छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें अंक दिए जाते हैं। मापन में जहां सही उत्तर के लिए कभी कभी पूर्ण अंक भी दिए जाते हैं, वहीं पर यदि छात्र गलत उत्तर देते हैं तो उन्हें 0 भी दिया जाता है। किंतु आकलन द्वारा जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें शिक्षण परिस्थितियों में सुधार लाकर छात्रों की प्रगति को और भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है और भी अच्छा बनाने का प्रयास किया जाता है। मूल्यांकन में छात्रों के विषय संबंधी ज्ञान एवं व्यक्तित्व से संबंधित सभी पहलुओं के आधार पर उन्हें ग्रेड या रैंक दिया जाता है। अर्थात मूल्यांकन में छात्रों का जैसा प्रदर्शन रहता है उसके आधार पर उन्हें ग्रेड या रैंक दिया जाता है। 19 है, मापन कभी कभी चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि एग्ज़ाम तो हमेशा नहीं होती, कभी कभी होते हैं। आकलन संपूर्ण अकादमिक अवधि के दौरान चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ मूल्यांकन भी होता रहता है और आकलन भी करते रहते हैं कि कौन छात्र का कैसा व्यवहार है, किस विषय में कौन छात्र अधिक तेज है। जैसे क्लास में कोई टीचर क्वेश्चन ही पूछते हैं तो छात्रों के एक्टिविटी से ही पता चल जाता है कि क्लास में कौन सा स्टूडेंट है वो अधिक तेज है, कौन से स्टूडेंट को परेशानी हो रही है सीखने या पढ़ने में। इसके बाद है कि जो मूल्यांकन है वो पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन होता है तो जैसे सिलेबस को मान लीजिए 2-3 भाग में बांट दिया गया, तो एक भाग की जब पढ़ाई हुई तो उसका मापन, आकलन और मूल्यांकन किया जाता है, फिर दूसरे, फिर तीसरे और अंत में पूरा सबमेटिव इवैल्यूएशन होता है। नंबर 20 है, मापन एक तकनीक है जो छात्रों की विशेषताओं का जो वर्णन है वो अंक के आधार पर करता है। आकलन संवादात्मक रचनात्मक प्रक्रिया है। मूल्यांकन योगात्मक प्रक्रिया है जो शैक्षिक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि बताता है। मतलब मापन इसलिए किया जाता है कि छात्रों की विशेषताओं को जाना जा सके और उनकी विशेषताओं को अंक दिया जाता है। आकलन में बातचीत करके छात्रों की जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है, किंतु मूल्यांकन योगात्मक प्रक्रिया है। उनके समस्त अधिगम विषयों से संबंधित अधिगम और उनके व्यक्तित्व के पहलुओं के से संबंधित जो विशेषताएं हैं इन सब के आधार पर उन्हें ग्रेड या रैंक दिया जाता है। नंबर 21 है, मापन मुख्य तौर पर छात्रों के विषय संबंधित ज्ञान एवं व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं जैसे कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक का मापन करता है और उसके आधार पर अंक प्रदान करता है। आकलन वह प्रक्रिया है जो पढ़ने के साथ साथ चलती रहती है और मापन के बाद किया जाता है। इसलिए अर्थात पहले मापन करते हैं और उसके आधार पर आकलन करते हैं कि जो छात्र जितना अंक प्राप्त करता है तो उसी के आधार पर उसका आकलन होता है। और जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन पढ़ने पढ़ाने के अंत में उपलब्धियों के वर्गीकरण के लिए किया जाता रहा है। नंबर 22 जो है वो मापन के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है। आकलन के आधार पर भी तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है
किंतु मूल्यांकन में वर्णन के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन संभव है। जैसे कि यदि मापन होता है तो किसी एक विषय का मापन कर ले तो उसके आधार पर तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता है, और उसी तरह से आकलन के आधार पर भी तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि पृष्ठपोषण दिया जाता है। किंतु मूल्यांकन के आधार पर जो ग्रेड या रैंक पर दिए जाते हैं उसके आधार पर छात्रों में तुलना की जा सकती है, उनके अधिगम की, उनके विशेषताओं की तुलना की जा सकती है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मापन में प्रायः वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता एवं वैधता का अभाव रहता है। आकलन में वस्तुनिष्ठता होती है, मूल्यांकन अधिक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय एवं वैध होता है। जैसे कि मापन में अगर आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तब तो छात्रों को सही अंक प्राप्त होते हैं, किंतु यदि सब्जेक्टिव है क्वेश्चन तो उसमें अंक देने में शिक्षक का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये वस्तुनिष्ठ नहीं माना जाता, वैध बहुत नहीं माना जाता। और आकलन तो उसी के आधार पर छात्रों का आकलन किया जाता है, इसलिए ये भी वस्तुनिष्ठता इसमें होती है, पर बहुत ज़्यादा वैध नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। मूल्यांकन अधिक वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय एवं वैध होता है, क्योंकि इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर जो समय समय पर मापन मूल्यांकन किया जाता है उसके आधार पर तब छात्रों से संबंधित कोई भी निर्णय लिए जाते हैं। तो आज यहीं तक, आशा करते हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।